हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये सूट एंड सलवार की कटिंग करना बताऊंगी, साथ में ये हेयर बैंड बनाना भी बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं ये 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 17 इंच है और इसकी चौड़ाई 12.5 इंच है। तो हम इस प्रकार से 4 फोल्ड में कपड़े को रख देंगे और ऊपर से हम गले की मार्किंग करेंगे, जो कि 2 इंच पे करेंगे। और फिर हमें नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है, जिसका हमें बॉक्स बना लेना है। और फिर इसे हमें गले का शेप दे देना है। और फिर हमें आर्म होल के लिए 2 इंच पे निशान लगाना है और इधर की साइड हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। और फिर हमें इसका एक बॉक्स बना लेना है। फिर इसमें हमें आर्म होल का शेप देना है। और फिर हमने ये हिप का निशान लगाया है, जो कि 5.5 इंच पे लगाया है। और फिर हमें इस प्रकार से मार्क करना है और इस प्रकार से इस कपड़े को कट कर देना है। तो हमने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी मार्किंग कहाँ हुई है। अब हमें कपड़े को खोल लेना है। तो हमें अब गले को कट करना है। तो हमने गले को कट कर दिया है। अब इस प्रकार कपड़े को फैला के रखेंगे। उसके ऊपर हमें दूसरा कोई भी कपड़ा ले लेना है, इससे मैचिंग थोड़ा। तो इस प्रकार से हमें गले पे निशान लगा देना है। जैसे हमारा नीचे का गला है, उसके ऊपर सेम वैसे ही गला पे निशान लगाएंगे। तो अब हमें 10 इंच पे मार्क करना है। तो हमने इस प्रकार से मार्क कर दिया है और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधी कर लेंगे। और फिर हमें इसकी कटिंग करना है, जो कि हमने कटिंग कर दी है। इस कपड़े को हमें लेस लगा के इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने ये बॉर्डर के लिए कपड़ा लिया है, जिसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो हमने ये बैक पार्ट लिया है, जिसमें हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। और फिर हमें 1/2 इंच पे ऊपर की साइड मार्किंग करना है। तो हमने पूरे में 1/2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पे तिरछा निशान लगाना है और फिर हमें इस प्रकार से इसकी कटिंग करना है। तो हमें यहाँ तक ही कटिंग करनी है। तो हमने ये कटिंग कर दी है। तो हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 7.5 इंच है। तो अब हम सिलाई के लिए चलते हैं। तो हमने ये एक पट्टी ली है, जिसको हमें इस प्रकार से नीचे की साइड रखना है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। और फिर हमें उल्टे साइड करके सिलाई तोड़ देनी है। तो हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को हम पलट लेंगे। तो हमने कपड़े को पलट के आगे की तरफ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करना है और इस प्रकार से 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा कपड़े को वैसे रखना है। और हमें यहाँ तक, जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब धागे को हमें कट कर लेना है। तो हमने एक तरफ कपड़े को अटैच कर दिया है। अब हम इस कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करके पिन लगा देंगे, जिससे ये कि बीच में ना आए। अब हमें दूसरे कपड़े को लेना है और इस प्रकार रख देना है। और फिर हमें मार्किंग तक ही निशान लगाना है, जहाँ पे हमने कट लगाया है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें नीचे वाले कपड़े को ऊपर लेके आना है। तो हमें इस प्रकार से इसको रखना है। अब हमें थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है। फिर इस प्रकार से 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा इस प्रकार रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है और फिर हमें धागे को कट कर लेना है। तो हमने ये सिलाई दोनों तरफ लगा दी है। पिन को हटा देंगे और फिर हमने कपड़े को उल्टी साइड एक के ऊपर एक करके रखा है। तो हमने जहाँ पे कपड़े को कट किया था तिरछी साइड, उसको लेना है और दोनों पट्टियों को बराबर से रख के एक सीधी सिलाई लगानी है।
तो हमें इस प्रकार कपड़े को रखना है और सिलाई लगानी है। तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और फिर हमें कपड़े को खोल लेना है। तो ये हमने दोनों पट्टियों को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब यहाँ हम हुक भी लगा सकते हैं और टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो अब हमें बैग के गले की मार्किंग करनी है, जो कि हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर हमें उधर साइड से 2 इंच पे मार्क करना है और एक बॉक्स बना के गले का शेप देना है इस प्रकार से, और फिर इसकी हमें कटिंग करनी है। तो हमने कटिंग कर दी है। अब कपड़े को इस प्रकार रखना है। हमने 2 पट्टियाँ ली हैं जिनको हमें इस प्रकार से रखना है और फिर हमें सिलाई लगानी है और फिर हमें इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जिससे हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ आए। और हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी प्रकार सिलाई लगानी है। तो हमें उसी प्रकार से कपड़े को रख लेना है और एक सिलाई लगानी है और फिर हमें इस तरह से कट लगाने हैं और कपड़े को इस प्रकार रख के फिर हमें यहाँ पे इस किनारे पे सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है और फिर हमें कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करके सिलाई लगानी है। साथ में दोनों साइड को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमें बैक पार्ट ले लेना है जिसको हमें इस प्रकार रखना है और हमें गले पे सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें कपड़े को कट कर देना है और हमें फिर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। हमें सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी कटे ना, और हमें फिर इस किनारे को इस प्रकार इधर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है और फिर धागे को कट करके कपड़े को इस प्रकार पलट के रखना है और फिर हमें मार्किंग करनी है। तो हमने सेंटर पे मार्क किया है और फिर हमें किनारे पे मार्क करना है 4 इंच पे। तो हमें इस प्रकार से किनारे की साइड मार्क करना है और फिर हमें इस साइड भी उसी प्रकार मार्क करना है और फिर हमें नीचे की साइड भी मार्क कर लेना है। और हमने ये लेस ली है जिसको हमें इस मार्किंग के ऊपर अटैच करना है। तो हमें इस प्रकार से सिलाई लगानी है और फिर हमें लेस को कट करके वापस से इस प्रकार से रखना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरी लेस को लेके इस प्रकार नीचे की साइड रखना है, ऊपर से सिलाई लगानी है। तो हमने इधर भी सिलाई लगा दी है। अब हमें इस प्रकार से यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। तो हमने इधर भी सिलाई लगा दी है। तो अब हमें इस प्रकार से कपड़े को रखना है और इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो हमें किनारे पे अच्छे से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर हमें इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है
तो हमारा ये गला बन के रेडी हो चुका है। अब हमें आर्म होल को जॉइंट करना है, जिसके लिए हमें कपड़े को इस प्रकार रख के सिलाई लगानी है। तो हमने डबल सिलाई लगा दी है। उसी प्रकार हमें दूसरे आर्म होल को भी जॉइन करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार कपड़े को रख के सिलाई लगानी है। तो हमारे दोनों आर्म होल जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है खोल के, जिसके लिए हमने ये पट्टियाँ ली हैं, जिनको हमें आपस में जोड़ लेना है। आपके पास बड़ी पट्टी हो तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इस प्रकार कपड़े को जॉइंट करते जाना है। तो हमने दोनों आर्म होल के लिए इन पट्टियों को आपस में जोड़ लिया है। अब हमें इन पट्टियों को यहाँ पे रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। बस कपड़े को कट कर लेंगे और फिर कपड़े को इस प्रकार रख के ऐसे फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरे आर्म होल को लेना है, उसमें भी इस प्रकार से रखना है पट्टी को नीचे की साइड और फिर सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर हमें इस प्रकार से सिलाई लगा देनी है। तो हमारे दोनों आर्म होल रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे कपड़े को कट कर देना है और इस प्रकार कपड़े को रख के चेक कर लेना हमारा कपड़ा कहीं बड़ा तो नहीं, और फिर इस प्रकार कट कर देना है। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। अब हमें पट्टी को खोल के किनारे पे सिलाई लगा देनी है और फिर पट्टी को इस प्रकार एक बार फोल्ड करके इस प्रकार नाखून से प्रेस करते हुए इस प्रकार कपड़े को रखना है और फिर हमें एक लेस लेनी है, जिसको यहाँ पे रख के अटैच कर देना है। तो हमारी लेस अटैच हो चुकी है। तो अब हमें कपड़े को इस प्रकार रख के मार्किंग करनी है और फिर यहाँ से कपड़े को पकड़ते हुए इस प्रकार फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है और अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, जो कि हमने 10 इंच पे मार्क किया है और फिर हमें यहाँ 9.5 इंच पे मार्क करना है और ये हमारा हिप है, जो कि हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमें कपड़े को इस प्रकार नीचे की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और फिर हमें यहाँ दूसरी साइड भी उसी प्रकार ऊपर की साइड कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। अब हमें बैक पार्ट पे जाना है, जिसमें हमें इसी प्रकार कपड़े को फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। फिर हमें दूसरी साइड भी इसी प्रकार से सिलाई लगानी है
जिसके लिए हमें कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करना है और फिर हमें फ्रंट पार्ट को इस प्रकार रख के दोनों को बराबर से फोल्ड करना है और फिर इस प्रकार हमें सिलाई लगानी है। तो अब हमने ये लेस ली है जिसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। अब हमें धागे को कट करके इधर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो हमने ये लेस ली है जिसको इस प्रकार रख देना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। अब हमें लेस को कट कर लेना है और फिर हमें ये लेस ले लेनी है जिसको हमें नीचे की साइड भी अटैच कर देना है। तो हमने लेस अटैच कर दी है। हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है और हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को हम पलट लेंगे। तो हमने कपड़े के ऊपर फ्लावर को रख लिया है। अब ग्लू की मदद से हम ये फ्लावर इसमें अटैच करेंगे। तो हमें इसी प्रकार से सारे फ्लावर को ग्लू की मदद से इसमें अटैच कर देना है। तो हमने ये फ्लावर वाली लेस ये फ्लावर कट किए हैं। मैंने ये लेस मीशो से मंगाई थी, आप भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। तो हमने ये मिरर लिए हैं जिनको हमें फ्लावर के ऊपर रखना है। तो हमें इसी प्रकार सारे मिरर को यहाँ पे रख देना है फ्लावर के ऊपर। तो हमारा ये पहला पार्ट था जिसमें हमने आपको ये कुर्ती बनाना बताया है। तो हम 2 पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम दूसरे पार्ट में आपको ये सलवार बनाना बताएंगे और तीसरे पार्ट में हम आपको मैचिंग हेयर बैंड बनाना बताएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।